हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 की थी। इस लेक्चर में हम 2.5 करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। तो बेसिकली एक तो हमारे पास में जो है वो फिक्स्ड फीस है ना, वो तो देनी पड़ेगी, फिक्स्ड फी है। उसके बाद में हमें एक एडिशनल कॉस्ट देनी है पर डिजिटल मॉड्यूल, कोई मॉड्यूल्स हैं उसके हिसाब से। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400। तो जब 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए तो जो बिल था वो 400 था। अब इसमें दो चीज़ें, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो फिक्स्ड फीस होगी और दूसरा इसके साथ में पर मॉड्यूल जो हमारे चार्जेस हैं वो भी लगेंगे। ठीक, फिर बोल रहा है व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 500। ओके, इफ द मंथली बिल वाई, मंथली बिल को क्या लेना है वाई, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस को क्या लेना है एक्स, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखो पहले तो हमें क्या बोला है, फर्स्ट केस में हमें यहाँ पे पहले तो रिलेशन कौन सा यूज करना है, दैट इज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जहाँ पे हमारा y क्या है, y इज नंबर ऑफ, ये मंथली बिल है y जो है, एंड जो नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड है वो है x। तो मंथली बिल पहला जब 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए थे तो बिल कितना था 400, तो ये हो जाएगा हमारा 400 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। ओके, तो मॉड्यूल फर्स्ट केस में कितने एक्सेस किए थे 10 मॉड्यूल्स, तो हो जाएगा A10 प्लस बी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10A प्लस बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरा हमको बोला है जब 14 मॉड्यूल्स एक्सेस किए थे उस केस में जो बिल था वो 500 था, तो लिख देंगे 500 इज इक्वल्स टू 15A प्लस बी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से देखो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेंगे। हमने डिस्कस किया था एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारा लेक्चर था इस चैप्टर का, जिसमें हमने कॉन्सेप्चुअल पूरा चैप्टर जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया था। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस 2, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। जैसे माइनस किया तो देखो ये वाली चीज़ भी कट जाएगा। 400 माइनस 500 ये हो जाएगा -100 इज इक्वल्स टू 10A माइनस 15A, हो जाएगा -5A। तो यहाँ से A विल बी इक्वल्स टू व्हाट 100/5 एंड दैट इज 20। A की वैल्यू आ गई, A इज 20। अब A की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन A फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं। तो बोलूँगा पुट A इज इक्वल्स टू 20 इन 1, तो 1 में रख देते हैं 400 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ A दैट इज 20 प्लस B। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल्स टू 400, ये 200 होगा तो -200 एंड दिस इज इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से हम बोल देंगे देयरफॉर A इज 20 एंड B इज 200। ये हमें पता करना, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ए जिम चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम, यहाँ पे भी वही है, एक मंथली बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट फी जो है वो चार्ज कर रहा है, साथ में पर आवर कुछ कॉस्ट और है ना, जो डिपेंडेंट है किस पे, कितने आवर आपने जो कोर्ट है वो यूज़ किया। ओके, फिर बोल रहा है स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, 10 आवर्स के लिए जब यूज़ किया, हर बिल वॉज ₹800। जब 10 घंटे के लिए कोर्ट यूज़ किया गया तो वहाँ पे जो बिल था वो 800 था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वॉज ₹1100। इफ द मंथली बिल वाई
मंथली बिल को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट दैट इज एक्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द कोर्ट हैज बीन यूज्ड। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो सेम यही करना है हमें। तो यहां पे हम बोलते हैं सॉल्यूशन टू, हमें बोल रहा है कि जो रिलेशन यूज करना है दैट इज y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो फर्स्ट हमें बोला है कि जब बैडमिंटन कोर्ट यूज किया गया 10 आवर्स के लिए, है ना, और जो बैडमिंटन कोर्ट आवर्स को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स में, है ना। द आवर्स ऑफ यूज ऑफ बैडमिंटन वो है एक्स। तो एक्स की वैल्यू पहले में क्या है? 10 आवर्स, और जो बिल है वो है 800, और बिल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई से। तो यहाँ से वाई तो बना हमारा 800 इज इक्वल्स टू कितने आवर्स के लिए यूज किया? 10 आवर्स के लिए, तो 10a प्लस बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड बोल रहा है जब 15 आवर्स के लिए यूज किया तो बिल था 1100, तो ये जाएगा 1100 इज इक्वल्स टू 15a प्लस बी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। यहाँ पे भी देखो b का कोफिशिएंट सेम है, तो माइनस कर देंगे, हम करेंगे 1 माइनस 2। जैसे माइनस करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। 800 माइनस 1100 दैट इज माइनस 300 इज इक्वल्स टू माइनस 5a। तो यहाँ से कैंसिल आउट होके a विल बी इक्वल्स टू 300/5 एंड दैट इज 60। तो a की वैल्यू 60 आ गई। a की वैल्यू को हम किसी भी एक में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट a इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट में जब पुट करेंगे a की वैल्यू तो बनेगा 800 माइनस इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ a दैट इज 10 इंटू 60, 600 हो जाएगा भैया, प्लस b। तो यहाँ से b क्या होगा? 800 माइनस 600 दैट इज इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से हमारी a और b की वैल्यू आ गई। a इज इक्वल्स टू 60 एंड b इज इक्वल्स टू 200। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेसिकली यहाँ रिलेशन दिया है किसके बीच में? टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, एक होती है फ़ारेनहाइट और एक होती है सेल्सियस, है ना। उसके बीच में रिलेशनशिप दिया है। क्या दिया है? विच इज़ गिवन बाय C इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ फ़ारेनहाइट प्लस B। C क्या है? डिग्री सेल्सियस, इनटू इज इक्वल्स टू क्या होता है? A टाइम्स ऑफ फ़ारेनहाइट प्लस B। Find A and B given that ice melts at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या बोला कि कोई जैसे आइस है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं अगर फ़ारेनहाइट में लिखे तो वो कितना होगा? होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड ये तो सेल्सियस में बता दिया कि इतने डिग्री पे बॉईल करेगा, फ़ारेनहाइट में कहाँ पे करेगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो सेम वही जो हम करते आ रहे हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस में। ओके, तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B। तो पहला हमको बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी मेल्ट करता है, बहुत बढ़िया। अब 0 पे करता है तो ये बोला है कि जो फ़ारेनहाइट में है उसको अगर चेंज करते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तो वो 32 डिग्री आता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा बनेगा A टाइम्स ऑफ 32 प्लस B, है ना। तो ये हमारा बेसिकली बना क्या? 0 इज इक्वल्स टू 32A प्लस B। ओके, तो यहाँ से देखो क्या है, मैं B की वैल्यू सीधी सीधी निकाल सकता हूँ क्या? B यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, B विल बी इक्वल्स टू 32 माइनस का 32A। ऐसे भी कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे पहले। चलो इसको ऐसे 1 बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी 1 हो गई। दूसरा बोल रहा है कि जब वाटर बॉईल कर रहा है वो कितने डिग्री पे कर रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस।
और फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू दी है दैट इज़ 1212A और प्लस b तो है ये सेकेंड। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें। यहाँ में क्या करें 1 - 2 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज होंगे सेकेंड इक्वेशन के। तो ये बनेगा -100 इज इक्वल्स टू दिस विल बी 180A। ये और ये तो हमारा कट ही जाएगा। तो a क्या हुआ हमारा, ये माइनस का होगा 180। तो a विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस कट के 100/180। ठीक है, ओके। यहाँ से 0 कट एंड 5/9, a की वैल्यू आ गई 5/9, a इज इक्वल्स टू 5/9। इस वैल्यू को हम किसी एक में रख दें, फर्स्ट में रख दें। तो हम बोलते हैं पुट a इज इक्वल्स टू 5/9 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो बनेगा 0 इज इक्वल्स टू 32 टाइम्स 5/9 प्लस b। तो यहाँ से b क्या बनेगा, तो b विल बी इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 2 = 10, 1 कैरी करेंगे 15 160, तो 160/9। b हमारी वैल्यू आ गई -160/9। तो यहाँ से हम बोल देते हैं a विल बी इक्वल्स टू 5/9 एंड b इज इक्वल्स टू 160/9 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस और सॉल्व करेंगे तो 9 × 1 = 9, 7, 9 × 7 = 63, ओके, एंड ये बचेगा 7/9। ऐसा लिखो या ऐसे भी लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -160/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।